तो सभी लोग इंसाफ 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 की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा एक भिवाड़ी में बहुत बड़ा ही हादसा हुआ है जो कि किसी से छुपा नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको पता है। और सभी लोग सड़क पे आ चुके हैं सिर्फ किस लिए? इंसाफ के लिए। क्या लगता है आपको कि इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ मिलेगा? और आज तक इंसाफ मिला किसको है ये बता दो। और इंसाफ दिलाया किसको गया है? साथ तो सबने दिया है लेकिन मिला किसी को नहीं है इंसाफ। शर्म नहीं आती उस पुलिस वाले को, उस वर्दी वाले को कि भाई वो लड़की है, उसके पेरेंट्स गए थे कि भाई हमारी लड़की गायब हो गई है, हमें ढूंढना है, उसके बारे में पता करना है कि क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है। पुलिस वाला क्या कहता है? भाई एक लड़की भाग गई होगी, वापस आ जाएगी। अबे शर्म करो, तुम शर्म करो। वर्दी में बैठे हो ना तो देश की सेवा के लिए बैठे हो, इंसान की सेवा के लिए बैठे हो। ये फालतू के पैसे मत खाओ, ठीक है? सरकार के पैसे मत खाओ, हमारे से ही पैसे तुम्हारे जेब में जाते हैं, वही पैसे तुम खा रहे हो, ठीक है? और इतना उखड़ो मत, मदद करो उसकी। अगर वो इंसान आया नहीं तो आज वो लड़की जिंदा होती, ठीक है? किसी के बाप के, किसी के अपनी माँ के सपने पूरे करते हुए होती। उसके इतने बड़े बड़े सपने थे, कोई सपना पूरा नहीं हो पाया, सारे सपने फिर गए, सारे सपनों पे आग लग गई। किसकी वजह से? प्रशासन की वजह से, लोगों की गलती की वजह से, लोगों की गंदे नीयत की वजह से। कहते हैं छोटे कपड़े छोटे कपड़े, अरे भाई छोटे कपड़े जो पहनते हैं ना उन पे तो नीयत डोलाते ही डोलाते हैं, लेकिन जिस उस लड़की ने तो पूरे कपड़े पहन रखे थे, उसकी क्या गलती थी? क्या गलती थी? पूरे कपड़े पहने, उसने सूट सलवार पहन रखा था, ये गलती थी उसकी? उसको इस नज़रिए से देखा गया कि उसका गर्दन काट के पूरा ही हटा दिया गया, तेजाब वेजाब सब डाल दिया गया, उसके चेहरे पे चेहरा चला दिया गया है, और उसके बच्चेदानी को भी नुकसान पहुंचा दिया गया। शर्म करो कलयुग के राक्षसों, तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है, तुम लोग भी जन्म वहीं से लेते हो जिसके पीछे तुम भागते हो। लेकिन जब इंसान के साथ गलत हो गया है ना, हैवानियत हो गई है, उसकी सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि मदद करो, इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस दुनिया में इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही भूल जाना। अरे इंसाफ के नाम पे ये लोग जानवरों को अंदर डालने की बात करते हैं और राक्षसों को बोलते हैं बाहर घूमो, ठीक है? बाहर और लोगों को नोचो, अपनी बहन बेटी की इज्जत छोड़ के दूसरों की बहन बेटी को नोचो, और इतना नोचो जब तक वो इंसान मर ना जाए, ठीक है? इंसाफ की बात कर रहे हो आप सभी लोग मिलके, यहाँ इस दुनिया में इंसाफ नहीं है कि ऑन द स्पॉट इंसान को वही मार दिया जाए रगड़ के जहाँ पे उस इंसान ने गलती करी है, ठीक है? ऐसे ऐसे दरिंदों को ना ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। इंसाफ की मांग नहीं रखनी चाहिए। और इंसान इंसान की वजह से ये दुनिया चल रही है। इंसान सड़क पे आ गई ना तो जितने भी बैठे हैं ना ये उच्च पद वाले लोग सारे धरती पे आ जाएंगे। ये बात लोगों को पता है ना कि नहीं पता? अभी भी पेन कलम की बातों में आ रहे हैं सारे के सारे कि हाँ गवाही होगी, फलाना होगा, ढमकाना होगा। इसमें कोई छोटे मोटे का हाथ नहीं है, बड़े का ही हाथ है, ठीक है? और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। एक एक पकड़े जाएंगे, एक एक पकड़ने चाहिए, बचने नहीं चाहिए ऐसे लोग। दूर दूर तक ये बात जानी चाहिए। और शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो पीछे से ये बोलते हैं कि भाई हो गया सो हो गया है। अगर प्रशासन ने अच्छे तरीके से काम किया होता ना और उसी टाइम एक्शन लिया गया होता तो आज ही वो बच्ची किसी के घर में होती, वो लड़की किसी के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, एक टीचर की पढ़ाई कर रही थी वो, उसको तक इन राक्षसों ने, कलयुग के राक्षसों ने नहीं छोड़ा। तो हम दूसरों पे क्या ही उम्मीद लगाएंगे, दूसरों से क्या ही सोचेंगे कि दूसरे को इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा ना तो ये इंसानी रूप दुनिया है, इंसान की वजह से ही चल रही है। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है? और अगर हरियाणा के लोग और सभी जगह के लोग सड़क पे उतर गए ना तो कानून व्यवस्था की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है? तो अगर कानून के तख्ते पे बैठे हो ना तो मदद करो, इंसाफ दिलाओ, चाहे कुछ हो जाए। वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारी बेटी है, वही तुम्हारी बहन है, वही तुम्हारी माता है, सब कुछ वही है। मदद करो उसकी, इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है? वैसे तो इंसाफ की उम्मीद लगाए किससे किससे लगाए? सब एक ना एक से तो मिले हुए हैं, सब एक ना एक से तो मिले ही हुए हैं। गिनती के 4-5 लोग सही हैं, 4-5 लोग ना उन 4-5 करोड़ का कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 4-5 करोड़ में जब ये 35 करोड़ की आबादी आएगी ना तो सब कुछ हो जाएगा। सोचो अंदर तक घुस के मारेंगे फिर तो लोगों को। तो ये चाहते हो आप लोग? अरे प्रशासन के अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि सही समय पे एक एक्शन लिया जाए। कल को वही चीज़, वही गलत चीज़ें आपकी बहन बेटी के साथ भी हो जाएगी, फिर आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उस समय उन लोगों को सहानुभूति देनी चाहिए थी, उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। और कुछ वर्दी वाले ये कह रहे हैं कि तेरी बेटी भाग गई होगी, वापस आ जाएगी। अबे शर्म कर, तेरे घर की बहन बेटी भागती ना तो तुझे समझ में आता? वर्दी में बैठा है ना, थोड़ा सा सोच लिया होता, थोड़ा सा। और इंसाफ नहीं मिला ना तो इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा कानून का। यहाँ पे दरिंदों को, राक्षसों को छोड़ के ये प्रशासन, ये कानून व्यवस्था जानवरों को अंदर डालने की बात कर रहा है। और जो बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, मारा जा रहा है, गलत किया जा रहा है इस दुनिया में, उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे आप। उनको समय पे समय दिया जा रहा है, 5 दिन 10 दिन, 5 साल 20 साल 25 साल छोड़ दिया जा रहा है ये बोल के पकड़े जाएंगे पकड़े जाएंगे। अगर पकड़ भी गए हैं तो किस किस चीज़ के लिए रोक रखा है आपने, ठीक है?
एक्शन बिल्कुल समय पे लेना चाहिए, टाइम पे। समय लगाने से चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक है? और जब अपने ऊपर बात आएगी आप लोगों की तो फिर तो आप लोग बहुत उछलोगे, बहुत उछलोगे। अभी तो अभी होना चाहिए, ख़त्म तो ख़त्म। यहाँ पे गरीब घर की बेटी है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। गरीब होना पाप है क्या? नहीं, पाप है तो बता दो इस दुनिया में। गरीब वैसे ही मर जाएंगे सोच सोच के, ठीक है? साथ दो, नहीं तो जो बचा कुचा इस दुनिया में है ना, सब खत्म हो जाएगा। इंसानियत नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं रहेगी यहाँ पे। इंसान हो तो इंसान का साथ दो।